वेलकम टेम्पल लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं का एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट लिया है। इसका पार्ट 3 राजनीति हम पढ़ेंगे, जो आपको अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 168 में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। अध्याय 1, जिसका क्या नेम है, भारतीय संविधान। अध्याय 1 का नाम क्या है, भारतीय संविधान, जो आपको अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 168 में मिलेगा। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर करते हैं हम बहुत सटीक शब्दों में और सरल शब्दों में, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इनका अध्ययन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो क्या आप सभी जानते हैं किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? चलिए देखते हैं। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। ठीक है, तो संविधान क्या होता है, एक पद्धति होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ? तो नेपाल में राजतंत्र 2006 में खत्म हुआ। ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाने के कारण पड़ी, ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। नेपाल में पहले क्या था, जो संविधान था वो क्या था, राजतांत्रिक था। ठीक है, लेकिन अब वहाँ पर नए संविधान लोकतांत्रिक संविधान अपना लिया गया है, जो कि सबके हित में है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा का संगठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण के कितने वर्ष लगे? ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा का संगठन 1946 में किया गया। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न 5, संघवाद से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो संघवाद का मतलब होता है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। ठीक है, तो एक देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना संघवाद कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न 6, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ होता है। आपको बहुत सरल शब्दों में और सटीक शब्दों में आंसर दिया गया है, ताकि आपको इन प्रश्नों के आंसर याद करने में सुविधा हो सके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखें। कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो सरकार के 3 अंग आप सभी को पता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न 9वां, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों किया गया? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों किया गया? चलिए देखते हैं। इसका उत्तर है, भारतीय संविधान में सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाया जा सके देश में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका लास्ट, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार,
संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो ये आपको 6 मौलिक अधिकार बहुत अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट 2 आपको अधिकारों का वर्णन करने कहा गया है। तो हमने यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कही है। संविधान में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध कार्य कहलाता है अगर आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखते हैं तो। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का पूर्ण अधिकार है। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से आपको आपके हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एड ग्रेड का बहुत अच्छे से अध्ययन करिएगा आप लोग। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।